ब्लू न्यूज़ के तमाम तर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि किसी भी किस्म की तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो अपने एक हाथ को हमेशा ही क्यों छुपा कर रखते हैं, ये राज अब तक कोई भी नहीं जान सका। लेकिन चंद दिनों पहले होने वाली एक तकरीर में तमाम तर लोगों ने इस बात पर गौर किया कि आयतुल्ला नई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो अपना दायां हाथ पूरी दुनिया की नज़रों से क्यों छुपा कर रखते हैं। आखिर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो अपने हाथ को पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला नई अपने हाथ को किस लिए छुपा कर रखते हैं? या ये कोई रूहानी नौयत है, या फिर इनका हाथ किसी ज़ख्म का शिकार है जिसके बायस वो पूरी दुनिया से अपने हाथ को छुपा कर रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला नई के इस राज से पर्दा उठाएंगे और ये तमाम तर बातें जानेंगे कि ये अपने हाथ को पूरी दुनिया की नज़रों से क्यों छुपा कर रखते हैं। चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, इनका दायां हाथ आपको किसी भी कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आएगा। अपने लिबास में अपने हाथ को छुपा कर रखते हैं। आखिर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो ये तमाम तर बातें जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि पूरी दुनिया में जाने और माने जाते हैं, जिनकी मिसालें पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक एक दूसरे को देते हैं, उनके बारे में ये बात आम तौर पर जानी जाती है कि ये अपने दाएं हाथ को पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं। हम अगर अक्सर कॉन्फ्रेंस में देखें और बहुत सी तकरीर में देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला नई अपने दाएं हाथ को पूरी दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखते हैं। आपको इनका हाथ किसी भी कॉन्फ्रेंस या किसी भी तकरीर में नज़र नहीं आएगा, बल्कि इन्होंने अपना हाथ अपने लिबास के पीछे छुपाया होगा। ये तमाम तर अमल कोई इत्फाकी अमल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज दफन है, जिसके बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला नई ने कभी भी बयानात में जारी नहीं किया कि उनके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो अपने हाथ को पूरी दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखते हैं। इस बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर से मीडिया ने बहुत सारे सवालात किए, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कोई भी जवाबात नहीं दिए कि इनके हाथ के साथ ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, 4 अक्टूबर 2024 जो कि ईरान के दौर में सबसे अच्छा दिन माना जाता है, उसके दौरान तमाम तर लोगों ने इस बात को नोट किया जब आयतुल्ला खान ने अपने हाथ को पहली दफ़ा पूरी दुनिया के सामने अपने लिबास से बाहर निकाला। दोस्तों, ये दिन वो था जब आयतुल्ला खान एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खुतबा कर रहे थे। इस खुतबे के दौरान इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जिसके बायस इन्होंने इसराइल को इस बात की वार्निंग भी जारी की कि ये अपने मुसलमान भाइयों का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी लिहाज से आयतुल्ला खान ने बात करते हुए पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को इस बात की दावत दी कि तमाम तर इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं और हम भी इनके साथ चलेंगे और इसराइल की तरफ रवाना होंगे और इसराइल को मलबे का ढेर बना देंगे। इसी खुतबे के दौरान इन्होंने अपने हाथ को बाहर निकाला, जिसके बायस पूरे मीडिया की नज़र इनके दाएं हाथ पर थी। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खान के हाथ के पीछे बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, ये बात है 1981 की, जब ईरान में पहली बार इस्लामी इनकलाब आया था और इसके बायस बहुत से ऐसे धमाके और बहुत सी ऐसी जंगें हुई थी जिसके बायस बहुत से ईरानी लीडर भी मारे जा चुके थे और बहुत से ईरानी फ़ौजी भी शहादत का शिकार हुए थे, जिसके बायस पूरे ईरान में खौफ व हिरास फैल चुका था। इस वक्त के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि इस वक्त ईरान के तजारती सदर थे, ये अपनी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी तकारीर को मतवाजस कर रहे थे, जिसके बायस इनकी तकारीर के दौरान एक नामालूम अफराद इनके पास आया और इनके पास उस दौर के पुराने रेडियो को रख गया। लेकिन वहाँ पर मौजूद तमाम तर आम लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि इस रेडियो के अंदर एक बम छुपा हुआ है। उस वक्त बम की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा लेटेस्ट नहीं होती थी कि उस बम को उसी वक्त ब्लास्ट किया जाए। उस रेडियो के अंदर छुपे हुए उस बम पर एक टाइमर बम लगा हुआ था, जिसके बायस वो बम अपने टाइम के मुताबिक 2 या 4 मिनट में ब्लास्ट होने वाला था।
इसी दौरान आयत उल्ला खान जो कि वहाँ अपनी तकरीर मुकम्मल करके जाने ही वाले थे तो वो बम वहाँ से ब्लास्ट हो गया, जिसके बायस 15 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। और इसी दौरान आयत उल्ला खान के बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि शदीद ज़ख्मी हुए। और इसी दौरान आयत उल्ला खान भी शदीद ज़ख्मी होने के बायस हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। और इसी दौरान पता चला कि इनका बायां हाथ जो कि मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। और उस वक़्त के डॉक्टरों ने इस बात की काबिश करते हुए ये बयान जारी किया कि इनका हाथ अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस हाथ के अंदर यूरेनियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसके बायस इनके हाथ को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया गया है और इनका हाथ कभी भी ठीक नहीं हो सकता और ना ही ये ज़्यादा हरकत का मालिक हो सकता है। इस बम ब्लास्ट के बाद आयत उल्ला खान ने बहुत से इलाज करवाए, अपने हाथ को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन ये तमाम तर कोशिशें बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि दोस्तों उस वक़्त के जो बम ब्लास्टिंग के लिए बनाए जाते थे वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते थे, लेकिन उनमें जो खाम माल यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता था, जिसके बायस वो बम फटते ही जिस्म के ज़ख्मी हिस्सों पर लग जाता था और वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता था। इसी दौरान शायद ही वो केस होते थे जिसकी वजह से वो हिस्सा ठीक हो पाए, नहीं तो वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाता था, जैसा कि आयत उल्ला खान का दायां बाजू हो चुका है और ये कभी भी हरकत का मालिक नहीं हो सकता। दोस्तों इस तमाम तर बम ब्लास्ट के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके बायस वो चाहते थे कि ईरान में कभी भी इस्लामी इनकलाब ना आ सके और ना ही ईरान में कभी मुसलमान आबाद हो सकें। इसी वजह से उन्होंने इस तमाम तर तकारीर और इन तमाम तर इनकलाबी रेलों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और बहुत से बम ब्लास्ट करवाए, जिसकी वजह से आज भी बहुत से लोगों को शहादत के नाम पर याद किया जाता है। लेकिन ईरान के बहुत से लीडर्स और बहुत से सदर्स की वजह से इस तमाम तर काम को अपने सरंजाम तक पहुंचाया गया और ईरान में इनकलाब लाया गया। दौरानिया वक़्त के दौरान इस तमाम तर वाक़या की वजह से आयत उल्ला खान जो कि अपने हाथ को कभी भी दुनिया के सामने नहीं दिखाते और अपने हाथ को पूरी दुनिया के सामने ना दिखाते हुए जुर्रत और बहादुरी को एक मिसाल के तौर पर बर्पा करते हैं, जिसके बायस वो इस बात का पैगाम देते हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं और ना ही कोई एटमी ताकत होते हुए भी इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान में खड़े हो सकते हैं और फ़लस्तीन के लिए एक अच्छा खासा स्टैंड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।